पूरी कायनात में कोई भी चीज तन्हा और अकेला नहीं है। तमाम चीजें एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखती हैं, तमाम चीजों का एक दूसरे के ऊपर असर है, वो असरात लेते भी हैं और असरात डालते भी हैं। सरमाएदारी ने रियासतें बनाकर कौमों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, इंसानों को जो है एक दूसरे से अलहदा कर दिया। हमारे सामने है कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर जब इसकी पार्टीशन हुई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तब जो है आज भी बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के दोनों तरफ बिल्कुल साथ साथ जो है रिश्तेदार आपस में रहते हैं। इसी तरह ड्यूरेंट लाइन के उस पार भी पश्तून, इस पार भी पश्तून, उस पार भी हजारा, इस पार भी हजारा, उस तरफ भी बलोच और इस तरफ भी बलोच। ये सरमाएदारी ने हमारे दरमियान जो लकीरें खींची हैं, इसको अकेले अकेले तन्हा तन्हा लड़कर इन लकीरों को खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए खुसूसन ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर कौमें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ शाना बशाना इस निजाम के खिलाफ, इस सरमायादाराना निजाम के खिलाफ जिसने कौमों को और इंसानों को एक दूसरे से जुदा कर दिया है, अगर ये मुश्तरका जद्दोजहद नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल में किसी भी ग्रोह, किसी भी पार्टी, किसी भी कौम की वाहिद स्ट्रगल से हम इस सरमाएदारी को शिकस्त नहीं दे सकते। कौमों के अलावा, कौमों में तकसीम दर तकसीम के अलावा हम देखते हैं कि एक कौम के अंदर भी मुख्तलिफ टुकड़ियों में जो है इनको बांटा गया है, और हम यही समझते हैं कि जो मेरा ग्रुप है ये जो है इस कौम के लिए काम करेगा। कोई दूसरा कहता है कि मेरा ग्रुप जो है इस कौम के लिए बेहतर काम करता है। अब खुसूसन जो है अगर बलोचों को देखा जाए, बलोच पीपल्स पार्टी में भी है, जमात इस्लामी में भी है, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान में भी है, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक में भी है, पीटीआई में भी है, मुस्लिम लीग में भी है, इसी तरह से बीएनपी और नेशनल पार्टी में भी है। एक कौम के अंदर इतने टुकड़ियों में उसको बांटा गया है कि अब अगर वो चाहे भी तो किसी भी सूरत में वो जो है अपने उस हदफ को पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि इस रियासत ने, इस सरमाएदारी ने तमाम कौमों के अंदर हर टुकड़े को दूसरे टुकड़े का जो है दुश्मन बनाया हुआ है। इसके अलावा भी आज हम देखते हैं कि सरमाएदारी के अंदर एक तरफ जो है खवातीन को उभारा जाता है कि तुम्हारा इस्तेहसाल मर्द करता है, दूसरी तरफ मर्दों को कहता है कि ये खवातीन तुम्हारे खिलाफ है। ये पूरी कायनात के अंदर अजदाद मौजूद हैं। औरत के बगैर मर्द नामुकम्मल है और मर्द के बगैर औरत नामुकम्मल है। इस तरह से हम कैसे सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर मुकम्मल हो सकते हैं? अगर हम एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते तो हमारा स्ट्रगल हमें ये बताता है कि हमें मुश्तरका हर हालत में, हर सूरत में मुश्तरका जद्दोजहद करके हम सब के लिए, तमाम इंसानों के लिए हमने राह निजात तलाश करनी है। और जब तक ये सरमाएदारी है, खुसूसन आज के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस वक्त न्यू लिबरल इकोनॉमी के तहत पूरे पाकिस्तान में तमाम इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं कोई भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बात नहीं कर रहा। और मुसीबत तो ये है कि किसी को पता नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन का हमारी जिंदगियों के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। पहले अस्पतालों में सुबह का खाना, दोपहर का खाना, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना मुफ्त में मिलता था। चारपाई का भी जो है कोई किराया नहीं होता था। टेस्टों के कोई जो है फीस नहीं होते थे। लेकिन आज एक तो टेस्टों के भी फीस हैं, खाना नहीं मिलता, हत्ता के साबुन और सिरिंज और काटन जो है बाजार से मरीजों को लाना पड़ता है। अब आइंदा आने वाले दिनों में अगर अस्पताल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है प्राइवेटाइज हो जाते हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि हम कहां, हमारे अंदर इतनी बसात कहां है। खुसूसन बलूचिस्तान के लोगों के लिए यहां एक भी कारखाना नहीं है सिवाय एक मेडिसिन कंपनी के जो यहां
ادویات بناتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کارخانے بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کاشت کی زمین تک نہیں ہے کیونکہ پانی میسر نہیں ہے۔ ابھی صورتحال میں ہم اپنی زندگی کس طرح سے آگے بڑھائیں گے؟ لہذا یہ حالات، یہ وقت، اس کا تقاضا ہے کہ مرد عورت تمام قومیتیں آپس میں مل کر اپنے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر کے اکٹھے ایک دوسرے کو سارے کے سارے اس سرمایہ داری سے اور اس ظلم اور جبر اور بربریت سے نجات دلائے۔ بہت بہت شکریہ۔